ततः कतिपया होभि विद्यायेधा मनोगतिः जगामदेव देवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्. Thereafter, within a very few days, by the influence of the mantra that Chitraketu had practiced, his mind became increasing enlightened in spiritual progress, and he attained shelter to the lotus feet of Anantadeva. Hindi? So now we have the चित्रकेतु's सक्सेस स्टोरी इन भागवतम. भागवतम में सफलता के मार्ग दिखा है बहुत बड़े बड़े लोगों के. उसको देख के अपने को उत्साह आता है. ये कोई मिथ्या नहीं है, सत्य है. चित्रकेतु को 7 दिन में सफलता मिल गया. तो उसको देख के अपने को लगता है चलो आज जप कर रहे हैं, ध्यान से जप कर लेते हैं. ऐसे 7 दिन जप किया, ढंग से हो गया. मुश्किल नहीं है. एक्चुअली प्रोसेस इज नॉट डिफिकल्ट. प्रोसेस इज वेरी सिंपल. कभी भी आचार्य जब प्रोसेस देते हैं साथ के साथ दे गिव समथिंग नोन एज श्रुति फला. श्रुति फल. श्रुति फला मतलब जैसे प्रभुपाद जी कृष्ण बुक के पहले लिखते हैं, कोई भी एक कृष्ण बुक को पढ़ेगा उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा. इसी तरह आप अगर आप ध्यान से देखें, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोसाई बोलते हैं जो ये चैतन्य चरितामृत को पढ़ेगा उसके दिल में चैतन्य महाप्रभु बस जाएंगे. हृदय सन्निवेशता. चैतन्य महाप्रभु की जो हम सेवा करते हैं विग्रह के, तो वो प्रार्थना में है. You know the mantra? अनिर्वृत चरीम चिरात करुणेतरा. हाँ, आपके बिल्कुल कोर हार्ट के बिल्कुल भीतर चैतन्य महाप्रभु बाज है. वो श्रुति फल है. मतलब तुम इसको पढ़ो, ये मेरी तरह से आशीर्वाद ले जाओ. भागवत में भी शुकदेव गोस्वामी का आशीर्वाद है. धर्म प्रोजित कहते हो तरा परमो निर्म सरानाम सताम वेदे मासनत शिवदम तापत्रोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि प्रीते किम परेश्वर सद्यो हृदय हृदय कृति भी तत्क्षणात्. आपके दिल में बहुत जल्दी ही कृष्ण वास कर जाएंगे. ये भागवत पढ़ो. तो सेम वे प्रभुपाद जी ने भी ये आशीर्वाद दिया है. 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, मेरा आशीर्वाद, वैकुंठ धाम जाओ. उनका आशीर्वाद है, वो फेल नहीं हो सकता. कितना बारी प्रभुपाद जी ने रिपीट किया, ये कभी फेल नहीं होगा इसको, क्योंकि उनका वो हक है. इसको उनको फाउंडर आचार्य बोला जाता है. उनका कोई भी फॉलो करे, उनके आदेश को कोई ध्यान से फॉलो करे, उनका गाइडेंस है कैसे इसको फॉलो करना है. नाम जप करना है तो कैसे शुद्ध नाम जप करना है, 4 नियम पालन करना है तो कैसे पालन करना है, कैसे कृष्ण का सेवा करना है. अगर ये हम फॉलो करेंगे तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है. स्ट्रिक्टली फॉलो करने का. हाँ, तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया. क्या आशीर्वाद है? वैकुंठ धाम. टिकट रेडी. एक्चुअली मंदिर में जैसे हम लोग सेवा कर रहे हैं, अभी 16 माला जप कर रहे हैं, ये सोच लीजिए वैकुंठ धाम के एरोप्लेन में बैठ गए हैं. लेकिन नियम को तोड़ना मतलब खिड़की खोल के बाहर कूदना. किसने बोला था उसके लिए? बैठे हो, एक्चुअली धाम का जा रहा है, प्लेन चल रहा है, प्लेन रुकेगा नहीं है, चल रहा है. तो इस चीज़ को मेंटेन करके रखने का ऑलरेडी. और ये मेंटेन हो जाता है जब संग में रहते हैं, भक्तों के संग. अकेले मेंटेन नहीं हो सकता. इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट अलोन वी स्टे एंड वी कैन थिंक दैट कुछ हो पाएगा. कुछ नहीं हो पाएगा. मन पागल कर देगा आपको. जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो एक उनका शिष्य आया था, प्रभुपाद जी बाबा जी दीक्षा दे दो. क्या करूँगा? गोवर्धन में बैठ के मैं भी पूरा दिन बाबा जी लोगों की तरह हरे कृष्ण पूरे दिन जप करूँगा. तो प्रभुपाद जी मतलब संभव नहीं है अभी. ये मेरे गुरु ने भी नहीं दिया किसी को बाबा जी दीक्षा. भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने भी नहीं दिया. उनके गुरु का था, वो तो पहले की बात है. भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने किसी को बाबा जी दीक्षा नहीं दी. बोला सर्विस में बिजी रहो. ऐसे बैठ के नहीं हो सकता. किसी तरह अपने मन को एंगेजमेंट चाहिए. थोड़ा टाइम पढ़ने का, ये तो है पढ़ने का, लेकिन खाली वो नहीं हो सकता. नहीं नहीं, आप मेरे को बाबा जी दीक्षा दे दो, नहीं तो मैं इस्कॉन छोड़ देगा, मैं किसी बाबा जी से दीक्षा ले लेगा. तो प्रभुपाद जी बहुत सोचे, उसकी कृपा से क्या करें इसके लिए. तो बोला आ जाओ
शाम को उसको बाबा जी दीक्षा दिए, 2 दिन में पक गया। असंभव चीज़ था, असंभव चीज़ जब मांगोगे, करेक्ट, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं मैं कर सकता हूँ प्रभुपाद जी, मैं पूरा दिन जप करूँगा, मैं सुबह से रात 24 घंटा गोस्वामी की तरह जप करूँगा, भागवत पढ़ूंगा, गोवर्धन शीला को देखता रहूँगा। हो गया 2-3 दिन में पक गया। तो वो असंभव काम है। तो जो जैसे हमको ऑर्गेनाइज करना है एक्चुअली, अपने को मन को कंटिन्यूसली इंगेज रखने का, किसी ना किसी चीज़ में हमेशा इंगेज रखने का, और भक्तों के संग में रहने का, क्योंकि भक्त पकड़ लेगा, गलती हो रही तो पकड़ लेगा, इसलिए संग में हमेशा फायदा रहता है। भगवद गीता में भी कृष्ण बोलते हैं, बोधयस्तस परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। व्हाट इज द श्लोक? मच्चित्ता मतगता प्राणा बोधयस्तस परस्परम। मेरे जो भक्त हैं मच्चिता, हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं। मतगता प्राणा, उनके प्राणी उन्होंने अपने मेरे को दे दिए। बोधयस्तस परस्परम, मेरे बारे में बात करते रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति, बहुत खुश हो जाते हैं। कृष्ण जी बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, बहुत खुश हो जाते हैं वो तो, मेरे बारे में बात करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तेषाम् एवानुकाम पार्थम, ऐसे लोगों को मैं खुद बचाता हूँ। अहम अज्ञान जमतम, जितने भी उनके दिल में अज्ञान हो मैं खुद जाके निकाल देता हूँ। तेषाम् एवानुकाम पार्थम अहम अज्ञान जमतम भाषयान्ति नाशयामि आत्मभावेन ज्ञानदीपेन भास्वता। इसे जैसे अंधेरे में दीप सारे अंधकार निकाल देता है, मैं उनके दिल में ज्ञान दे के सब अंधकार निकाल देता हूँ। तो एक्चुअली यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। एक और भागवत में दिया है बहुत अच्छा विवरण, वो है प्रचेतस। अभी तो बात हुआ था, कितने प्रचेता थे? 10, एंड दे वर इन द वाटर, पानी के अंदर थे, इकट्ठे बहुत तपस कर रहे थे। उनको पहले शिव जी का दर्शन हुआ, शिव जी ने उनको मंत्र दिए कृष्ण की पूजा के लिए, और उन्होंने कृष्ण की पूजा करी वो मंत्र लेके, और क्या हुआ? वेरी सून उनको भी नारायण के दर्शन हुए और वो बड़े भक्त बन गए। तो ये जगह जगह मैनी टाइम दिस हैज़ बिन शोन। When Lord Krishna came, he told them कि आप इतने स्नेह से इकट्ठे हो, ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कह रहे जब पब्लिक भी मंदिर आता है, एक्चुअली मेरे को याद है जब पहली बारी मैं अपने कॉलेज में डिवोटीज को देखा था, एक जर्मन से डिवोटी आए थे, पृथु प्रभु, पहले वो गुरु थे और कुछ शिष्यों को लेके आए थे, वो भी जर्मन, बहुत फॉरेनर्स। लेकिन मेरे को क्या चीज़ आकर्षण लगा था, मैं उन्होंने फिर मेरे को क्लास के बाद प्रसाद के लिए बुलाया था, तो मैं टुक 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 गया गेस्ट हाउस में। लेकिन क्या चीज़ बहुत सुंदर लगी थी उधर, कि बहुत स्नेह से वो लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। एक्चुअली जब पहली बारी कोई आदमी व्यक्ति आता है, उसको ज्ञान कम, भक्तों का आचरण देखता हो, करेक्ट। कोई बाहर से आदमी आता है, देखता है ये लोग कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बिकॉज जितना भी ऑफिस में जाओ, 2 ऑफिस हैं, एक आदमी दूसरा आदमी, दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ये दिखता है, सामने दिखता है। कहीं भी चले जाओ, किसी घर में चले जाओ, बीवी हस्बैंड लड़ रहे हैं, बच्चे उनकी सुनते नहीं हैं, करेक्ट, हर जगह बवाल है। मंदिर जब आता है वो एक वैकुंठ का एटमॉस्फेयर देखता है, और वैकुंठ के एटमॉस्फेयर में पहले तो देखता है किस भाव से वो सेवा कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, किस भाव से। एक डिवोटी का विवरण है, जब मंदिर पहली बार इस्कॉन का आया था, तो देखा था एक भक्त बहुत कुछ साफ कर रहा था, लेकिन बहुत भाव से, वो देख के ही उसको लगा ये कुछ है सीरियस, एक जगह बहुत अच्छी है। आप समझ रहे? पहले लोग वगैरह को भी नहीं देखते, वगैरह उनको समझ नहीं आते क्या है। हमारी क्लासें बिल्कुल समझ नहीं आती उनको, बिल्कुल बहुत ऊपर है। कीर्तन समझ आता है और भक्तों का आचरण समझ आता है, और उसको देख के उसको मन लगता है ये बहुत अच्छा जगह है। प्रभुपाद जी के टाइम एटमॉस्फेयर इतना सुंदर था कि अंदर आना मतलब बाहर जाना असंभव था लोगों के लिए। ऐसे तो वहाँ 4000 लोग ज्वाइन किए थे 4 साल में, कैसे। इतना ही नहीं, एक बारी अंदर आके ऐसा प्रभाव पड़ता था, मैं पढ़ रहा था एक आदमी का, कि वो बाहर बैठा था, मंदिर के अंदर जाने को डर रहा था लड़का, कि मैं अंदर गया तो वापस नहीं आ पाऊँगा, और सोच रहा था, और उसको सब
कृष्ण जी पूरा उसको, उसकी गर्लफ्रेंड, उसका जॉब, सब उसको कृष्णा मन में दे रहे थे, ये छोड़ना है या अंदर जाना है, मतलब इतना भयंकर। जैसे एक गोपी बोलती हैं दूसरे गोपी को, अगर तुम्हें इंद्रिय भोग की इच्छा है तो वो नदी के किनारे में कृष्ण जो खड़े ना, वहाँ उनको देखना नहीं, उनको देख लिया तो ख़त्म, इतना भयंकर है उनका रूप, देखना नहीं। वो नदी के किनारे, यमुना के किनारे फ्लूट लेके खड़े हैं, उधर जाना नहीं, क्योंकि तुम सब भूल जाओगे उसको देखा तो। एक्चुअली एटमॉस्फेयर उतना सुंदर होना चाहिए, ठीक है। सो वो लड़का अंदर नहीं जाता, बाहर बैठा रहता, डर के मारा, अंदर गया तो बाहर नहीं आ पाऊंगा। उसको मालूम है पिछला विजिट में ही उसको बाहर जाने का मन नहीं था। इट वॉज सो ब्यूटिफुल एटमॉस्फेयर। देन फाइनली व्हाट हैपेंड, कृष्ण के लक कृपा था, एक डिवोटी उधर आ रहा था, ए तुम यहाँ क्या करो, चलो चलो चलो, एंड उसको कुछ बोल नहीं पाया, अंदर चला गया, फिर बाहर कभी नहीं आया। It was so beautiful actually. So anyway, the whole idea is that there should be no offenses, अपराध नहीं होना चाहिए। तब कृष्ण का सेवा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ये मूवमेंट कभी भी प्रभुपाद जी बोले बाहर से रुक नहीं सकता, किसी की क्षमता है ही नहीं इसको रोकने। कैसे रोकेगा? फिलॉसफी है ही नहीं, बाहर किसी के पास फिलॉसफी नहीं है बात करने के लिए, क्या बोलेगा? तो इसको तो रोकना कोई संभव ही नहीं है। और ये जो मूवमेंट है लॉर्ड चैतन्य का मूवमेंट है। जैसे चांदकाजी के टाइम में जो चांदकाजी ने मृदंग तोड़े थे, तो उसी रात को उसके नरसिंहदेव आए थे रात को, और उसकी छाती में उनका नेल से पकड़ा था, उसको सपने में देखे थे, तूने अगर दोबारा ये किया मैं तेरी पूरी छाती फाड़ दूंगा। इसलिए उसने चैतन्य महाप्रभु को बोला था कि मेरे उसके बाद डर गया था, तो उसने मार्क्स भी दिखाया था छाती में मार्क्स भी थे उसके। तो इसी तरह ये मूवमेंट तो सुरक्षित है, ये तो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, ये रुक नहीं सकता। ये रुक सकता है, हम इसको रोक सकते हैं। मतलब हम इसका इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना चाह सकते, ये रुकने नहीं वाला। हमने अगर इसके लिए, जैसे प्रभुपाद जी इस मूवमेंट को चला रहे, अगर इसमें हम नहीं हुए तो किसी और को यूज़ करेंगे, वो मूवमेंट नहीं रुकने वाला। लेकिन हमारे फ़ायदा है अगर हम इसमें यूज़ हो गए। निमित्त मात्रे न भव सव्य सचिन। कृष्ण जी भी अर्जुन को क्या बोलते हैं, अगर तुम इसमें भाग लोगे तुम्हारा फ़ायदा है, ये कोई घर नहीं जाने वाला, ये तो निश्चित है, युद्ध का अंत तो निश्चित है, और जितने लोग आए हैं ये कोई घर नहीं जाने वाला, सब मरने वाले हैं इधर। तुम भाग लेना चाहते हो ले लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो इसलिए हमारे लिए अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु का ऑलरेडी भविष्यवाणी है, पृथ्वी छे यतोवाची नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार व मोरा नाम, एक एक गांव में ये मैसेज जाएगा। तो ये तो अभी मैं ऑलरेडी निश्चित है, ये नहीं रुक सकता। क्या रुक सकता है कि हम इसका भाग बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, ये हमारा भाग्य है। तो ऐसे वातावरण में रहने का जिसमें कोई अपराध नहीं होने का, एक दूसरे भक्त का सेवा को क्या कहते हैं अप्रिशिएट करना चाहिए, और किसी तरह ऐसे कि हमारे दिल में इच्छा होती है, उसको बोलते हैं हर चीज़ बढ़ती रहती है। जैसे जो लोग शादी करते हैं, बच्चा हुआ, पोता हुआ, बढ़ता रहता है। कृष्ण जी भी बढ़ते रहते हैं, उनकी ऐश्वर्य, उनकी गुण, उनकी लीला बढ़ती रहती है ना। विश्व भी बढ़ता एक्सपेंड होता है। सिमिलरली प्रीचिंग भी इसी तरह एक्सपेंड होना चाहिए। नहीं तो अगर प्रीचिंग एक्सपेंड नहीं होगा, हमारा आध्यात्मिक प्रगति एक्सपेंड नहीं होगा, तो कुछ और एक्सपेंड होता है। वो क्या है? हमारा अहंकार और वो बहुत मुश्किल होता है फिर संभालना। कुछ एक्सपेंड होने का तो आदमी को तृप्ति मिलती है, कुछ होने का, क्या होने का? जैसे वैकुंठ जगत में भी क्या एक्सपेंड होता है? प्रेम। भक्तों का भगवान को प्रेम एक्सपेंड होता रहता, रुकता नहीं। हर दिन मदर यशोदा कृष्ण को मिलती हैं और उनके मिलने में उनका प्रेम बढ़ जाता है, कल से ज़्यादा आनंद बढ़ता रहता है। तो सिमिलरली कृष्ण का सेवा बढ़ता रहना चाहिए, हमारा आध्यात्मिक प्रगति बढ़ता रहना चाहिए। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये बढ़ना शुरू करेंगे। और ये बढ़ना शुरू करा तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बड़े बड़े सुंदर मंदिर हैं, ये बस गोडाउन रहेंगे। फिर एक बारी सेवा भाव गया, सेवा भाव कैसे जाएगा? ये अगर बढ़ने शुरू हुए, ये सेवा भाव को नष्ट कर देंगे, फिर कुछ और बढ़ेगा। और कुछ और बढ़ेगा तो मतलब मैं तुम्हारे दांत तोड़ूं, तुम मेरे दांत तोड़ो, क्योंकि इन चीज़ों में ईर्ष्या आती है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य में ईर्ष्या आती है। बिकॉज ये चीज़ें, इनके लिए जो चीज़ें होती है सीमित होती है कर्म के अनुसार। लेकिन कृष्ण की सेवा में कुछ भी सीमित नहीं होता। हमारे आध्यात्मिक प्रगति सीमित नहीं होती। ये नहीं कि एक आदमी आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, दूसरे की आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता।
लेकिन मेरे को कोई लड़की मिली है भी दूसरे को नहीं मिलेगी, मेरे को धन मिला दूसरे को नहीं मिलेगा। करें, काम क्रोध की चीज़ों में ऐसा चीज़ है कि ये सीमित होती हैं कर्म के अनुसार, तो इसमें युद्ध होता है इनके लिए। इसलिए ये लोग इस कर्म संसार में युद्ध कर रहे हैं, पैसे के लिए, लड़की के लिए, धन दौलत के लिए, जमीन के लिए, फेम के लिए, यश के लिए, श्री राधा गोविंद की, तो इन चीज़ों के लिए। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य ठीक हो गया तो इन चीज़ों का युद्ध नहीं होता, तो आदमी का बहुत शांति हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। तो चित्रकेतु बहुत भाग्यशाली है, उसको नारद का शरण मिला है, और नारद के शरण मिलने के बाद क्या हो रहा है, उसने उनसे मंत्र लिया है, उन्होंने उसको दीक्षा दिया है, और उसके बाद उसने ध्यान से मंत्र जप किया है, और खाली 7 दिन, कितने दिन शुरू कर दो, 7 दिन ध्यान से जप करो, 7 दिन ध्यान से सेवा करो, देखो हर क्षण रिजल्ट दिखता है एक्चुअली तभी। लेकिन आपको देखिएगा कितने बारी होता है, लोग आते हैं नए नए लोग, क्योंकि हम इतना ही बोलते हैं थोड़ा दिन जस्ट जप मेंटेन करके रखो, छोड़ नहीं पाता उसके बाद अभी कौन देख रहा है, हमको कौन देख रहा है हम जब कर रहे नहीं कर रहे, करेक्ट, लेकिन खुद करते हैं। क्यों? बिकॉज एक बारी इस्टेब्लिश हो गया, आदमी छोड़ नहीं सकता उसको, ये इसका टेस्ट। तो सिमिलरली वी सी द एग्जाम्पल ऑफ चित्रकेतु, उसने जब शुरू किया एंड वेरी विदिन 7 days उसका आध्यात्मिक प्रगति बहुत प्रबल होने लगा। तो इसमें प्रभुपाद जी एक और चीज़ का विवरण कर रहे हैं, धन। जो कर्मी लोगों का धन होता है वो उनका आध्यात्मिक प्रगति रोकता है, उससे उसको घमंड आता है। लेकिन भक्त लोगों को जो धन भगवान देते हैं वो भगवान की सेवा के लिए होता है, वो उसका प्रगति नहीं रोकता। जैसे मंदिर है, वो मंदिर मेटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है। बहुत लोग ये समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं आध्यात्मिक मतलब एक कुटी में रहने का ना, ये क्या इस्कॉन बड़ा मंदिर बनाता है, इसमें क्या स्पिरिचुअल है, ये तो मेटेरियल हो गया। मेटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है। प्रभुपाद जी मायापुर आए थे, प्रभुपाद जी बोले अगर मैं इधर कुटी बनाता तो कौन आता इधर इतना भव्य मंदिर बनाया इसलिए लोग आ रहे हैं, ये मंदिर हमारे लिए नहीं है, पब्लिक के लिए। लेकिन भक्त का दिल में ये होना चाहिए कि कुटी में बैठना वो रेडी है। लेकिन ट्रू ये भी सच है कि उन्होंने तो विश्व भर में प्रचार करना था। चलो हो सकता है कि भारत में तो कुछ लोग तपस के लिए रेडी है, लेकिन दुनिया भर का लोग कुटी में नहीं रह सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल प्रीचिंग के लिए क्या चीज़ में फोकस करना है उन्होंने फोकस किया, क्या चीज़ को सेकंड रखना उन्होंने सेकंड रखा। अच्छा रहता है कि भक्त सरल उससे रहे, वो अच्छा ही चीज़ है, लेकिन प्रचार के लिए वो मूल चीज़ नहीं है। हमारा मूल चीज़ क्या है, वो ध्यान से नाम जप करे, ध्यान से भागवत पढ़े, ध्यान से भगवान का अर्चका सेवा करे, ये चीज़ मूल है। ये सेकेंडरी चीज़ है, धीरे धीरे सेट हो जाता है। अगर उन्होंने ये पहले विश्व भर में मूल बना दिया होता, भक्त बनोगे जॉइन में लेना पड़ेगा, भक्त बनोगे एकादशी में निर्जल करना पड़ेगा, अगर उन्होंने ये पहले बना देता तो लोग भाग जाते, क्योंकि संभव नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ को मूल रखा है, नाम जप करो। जैसे अम्बरीश महाराज थे, वो तो राजा थे ना, जमीन लेट रहे थे क्या वो राजा जमीन नहीं लेटता, राजा ऐश्वर्य रहता है। युधिष्ठिर महाराज भी राजा थे, कह रहे बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन इतने बड़े भक्त थे। तो ये चीज़ें लोग सेपरेट नहीं कर पाते। लोग सोचते हैं नहीं, अगर भक्त है तो उसको बिल्कुल कुछ नहीं, एक धोती होना चाहिए उसके पास और एक कुटी में रहना चाहिए तो उसका आध्यात्मिक प्रकृति समझ आए। नहीं, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। बड़े श्लोक क्या, प्रापंचिकया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः, ये रूप गोस्वामी समझाएं। प्रापंचिकया बुद्धिया, अगर ये हरि संबंध कोई चीज़ है, वस्तु है जो हरि के सेवा में यूज हो सकती है, अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, मुमुक्ष भी परित्यागो, अगर उसको आपने छोड़ दिया, फाल्गु वैराग्य उच्चते, उसको फाल्गु वैराग्य मरकट वैराग्य बोलते हैं, बंदर का वैराग्य। असली वैराग्य क्या होता है, बंदर का जैसा नहीं। बंदर का वैराग्य क्या, जंगल में बैठा है नंगा, सब लोग सोचता है बड़ा वैरागी है, लेकिन क्या सोचता है पूरे दिन, दूसरी बंदर किधर है, दूसरी बंदरियाँ किधर है, उसका मन संत में नहीं है, लेकिन ड्रेस संत का है, वो वैराग्य ठीक नहीं है। असली वैराग्य क्या होता है, अनासक्त या विषया यथारम उपयुंजितः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। तो रूप गोस्वामी ने हमको दिया है युक्त वैराग्य, नहीं फाल्गु वैराग्य। समाज में जो होता है फाल्गु वैराग्य होता है,
नाटक बहुत जोर का होता है। ड्रेस लोग ऐसा भी नहीं पहनते, इससे भी स्ट्रॉन्ग रेड कलर का पहनते हैं, और फाल्गु वैराग्य उसके बाद नाटक। और एक होता है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मीन्स इस दुनिया में जो कुछ भी है कृष्ण के संबंध है, ये कृष्ण के सेवा में यूज़ हो सकता है, बिना हेजिटेशन के यूज़ कर सकता है। और कोई बोले, जैसे भक्तसिद्धांत प्रभुपाद कोई बोला था कि मैं बहुत सुंदर मंदिर बनाना चाहता हूँ आपके हेडक्वार्टर पर, चलो बना, कोई भी चीज़ यूज़ हो सकती है। रूप गोस्वामी और आप देखिए, अगर सनातन गोस्वामी वृंदावन में बहुत सिंपल तरीके से विग्रह का सेवा कर रहे थे। सनातन गोस्वामी तो पेड़ से बांध के बैठे थे उधर वृंदावन में, वो खुश थे, विग्रह भी खुश थे। लेकिन एक आदमी आया, भाई आप इनके लिए बड़ा मंदिर बनाना, ओके बना दो, मदन मोहन जी का मंदिर बना दो, बना। लेकिन वो भी खुश थे, विग्रह भी खुश। इसलिए भक्त को किसी भी स्थिति में खुश रहना चाहिए। लेकिन अगर कुछ धन आ रहा है भगवान की सेवा के लिए, निर्बंध कृष्ण संबंध है, ठीक है, जाने दो, सेवा होने दो। सेवा, भगवान की सेवा नहीं रोकेगा, वो पैसे से नहीं डरता। पैसा भगवान की सेवा में लग जाए उसको खुशी है। लक्ष्मी भगवान को ही बिलोंग करती है। तो इस तरह भक्त का मन थोड़ा अलग होता है, जिसको प्रभुपाद जी बोलते हैं पब्लिक समझ नहीं पाते हैं। वो पैसा क्यों स्वीकार कर रहा है, अरे इसको पैसा चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी कलकत्ता में कहीं पे प्रोग्राम ले रहे थे, उसी जगह पहले कोई सन्यासी आए थे किसी मायावादी सेक्ट के। तो वो जब प्रचार कर रहे थे तो किसी ने उनके सीट के नीचे पैसा रखा था। तो मायावादी सन्यासी ने हे पैसा पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो उनके जिसने आदमी ने पैसा रखा था ले लिया और बड़ा खुश हो गया, ये तो सन्यासी बड़े वैरागी हैं। तो प्रभुपाद जी भी बैठे थे, सेम जगह उनका प्रवचन अरेंज हुआ था। तो प्रभुपाद जी जब बैठे, उनको बल्ज लगा, तो उन्होंने उठाया, कुछ ऐसे ही सोच लिया, कुछ पैसा 10,000 रुपये ऐसा कुछ रखा था, बड़ा रकम रखा था। तो प्रभुपाद जी ने हमसे शिष्य को बुलाया, इधर रखो ये। तो वह आदमी चिढ़ गया, स्वामी जी आपको तो बड़ा पैसा चाहिए, कौतो आचे कितना है दे, कौतो आचे निकाल। वो समझा नहीं, ये अलग सन्यासी है, ये निर्बंध कृष्ण संबंध है। प्रभुपाद जी बोलते हैं दुनिया में जितना पैसा दो चाहिए हमको कृष्ण की सेवा के लिए, ये अलग चीज़ है, ये अलग विचार है। ये लोग गलत समझ जाते हैं, सोचते हैं कि भक्त पैसे के लिए, उसको क्या चाहिए। लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए वो दुनिया का सारा पैसा यूज़ करना चाहता है, लेकिन लोग देते नहीं। प्रभुपाद जी हंसते थे, people do not understand this, that actually everything in the world can be used to glorify Krishna. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki.